नमस्कार दोस्तों, सीरीज 105 में मैं रामनिवास आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बने रहेगा नई नई अपडेट्स के लिए कृपया अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पिछले 2-3 दिनों से कुछ क्वेश्चन क्रिएट किए जा रहे हैं, बच्चों के द्वारा डाउट्स हो रहे हैं। पहला डाउट तो ये हो रहा है कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद राजस्थान में एक हाईकोर्ट ने निर्णय दिया बीएड वर्सेज बीएसटीसी मामले का। बीएड वर्सेज बीएसटीसी में उसने हाईकोर्ट ने कहा कि लेवल वन के लिए सिर्फ बीएसटीसी और डीईएलईडी वाले ही योग्य होंगे, बीएड वाले इसमें बाहर होंगे। ये हाईकोर्ट ने दिया। उसके बाद सभी बच्चों के मन में एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि क्या जो बीएड वाले हैं वो पीआरटी मीन्स प्राइमरी टीचर, पीआरटी एज ए केंद्रीय विद्यालय में वो अप्लाई कर सकते हैं या उनमें भी नहीं कर सकते हैं। तो उसके रिकॉर्डिंग में आया हूँ आज वीडियो लेकर। दूसरा एक डाउट क्लियर हो रहा है कि कुछ बच्चों में बेवजह है कुछ अफवाहें फैला रहे हैं कि जो डीईएलईडी है, जो नियोज ने करवाया था, एक इन सर्विस कोर्स करवाया था, जो स्कूलों में टीचर पढ़ा रहे थे, अप्रशिक्षित टीचर थे, उनको प्रशिक्षण देने के लिए उद्देश्य से फिर बीएसटीसी का नाम ही ये रख दिया गया था, डीईएलईडी, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसको भी क्या इसमें मान्यता दे रहे हैं, इसके रिगार्डिंग मैं आपसे आज बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का। एक मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूं जो 14 अगस्त 2018 को निकाला था। नई वैकेंसी से पहले हर बार ये भी एक नोटिस निकालता है इस प्रकार का। इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि अमेंडमेंट इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर पीआरटी इन केवीएस इन रिफरेंस टू एनसीटी नोटिफिकेशन डेट। किस डेट को एक नोटिफिकेशन के रिफरेंस में बता रहा है, 28 जून 2018 के। रिगार्डिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ प्राइमरी टीचर द फॉलोइंग अमेंडमेंट हैज बीन मेड इन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी टीचर। पीआरटी टीचर के लिए जो इस अमेंडमेंट के अनुसार नोटिफिकेशन जो एनसीटी का 28 जून 2018 को निकाला गया, उसके अनुसार ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन मानी जाएगी, मुख्य योग्यता मानी जाएगी। कौन कौन सी हैं कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट, सीनियर सेकेंडरी इसके समकक्ष मिनिमम 50% होने चाहिए। 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वॉट एवर नेम नॉन, देश के किसी भी कोने में किसी भी नाम से जाना जाता हो, 2 वर्षीय शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए। और या सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष। और 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये 4 साल का कोर्स होना चाहिए, BELED। और सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा इन एजुकेशन, DEAD, स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा। और ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ। और बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd। जी हाँ, ये चेंज किया गया था 2018 की जो वैकेंसी हुई थी उससे पहले केवी के द्वारा रिक्रूटमेंट के टाइम ये चेंज कर दिया गया था, जिसके कारण 2018 की वैकेंसी के अंदर बीएड वाले टोटल 3000 पीआरटी के पोस्ट में काफ़ी सारे बीएड वाले कैंडिडेट भी लगे थे। और अभी वो 2-2 साल से उनको ऊपर हो गए हैं, अभी तक वो काम कर रहे हैं। बात करें इसमें कि हु हैज़ एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी शैल बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर इन क्लास 1 to 5th प्रोवाइडेड द पर्सन सो अपॉइंटेड एज ए टीचर सेल मैंडेटरी अंडरगो 6 month ब्रिज कोर्स। जी हाँ, उसको प्राथमिक शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल के अंदर विद इन ज्वाइनिंग 2 years, ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर अपॉइंटमेंट के अंदर 2 साल के अंदर उसको एक ब्रिज कोर्स, 6 month का ब्रिज कोर्स, 6 महीनों का एक ब्रिज कोर्स उसको करना कंपलसरी है। वो भी अभी तक केवी ने नहीं करवाया है, लेकिन वो भी करवाएगा, लेकिन अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ये उनके। और क्वालिफाइड इन द सीटेट लेवल 1 के लिए 1 to 5th लेवल 1 का सीटेट क्लियर होना चाहिए। तो ये अगर केवी इसमें कोई भी चेंज करेगा तो इस रिगार्डिंग वेबसाइट पर अपना नोटिस जारी करेगा। इसके बारे में डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग रेफरेंस लिया है जो गैजेट में छपा। ये देखो, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 28 जून 2018, इसके रिगार्डिंग यही है कि इनमें बीएड वाले भी लेवल 1 में शामिल होंगे। ये गवर्नमेंट ने चेंज किया था, एनसीटी ने अपनी गाइडलाइन में। तो इसके आधार पर केवी ले रहा है कुछ। गवर्नमेंट इसमें ये चेंज था कि स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग कर सकती है, ये इसमें डील दी गई थी 2014 में जो अमेंडमेंट पारित हुआ था उसमें। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टेट लेवल पर अपने अपने अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट चेंज करी है। कुछ गवर्नमेंट्स ले रही है, जैसे अभी हिमाचल में बीएड वालों को लेवल 1 में शामिल किया गया है। दिल्ली गवर्नमेंट में पिछली वैकेंसी में शामिल किया गया था DSSB में, और इस बार की वैकेंसी में उनको आउट कर दिया गया था। नेक्स्ट वैकेंसी में चर्चा चल रही है, इन करेंगे, इस प्रकार ये चलता रहता है। एक जो दूसरा डाउट था,
जी हाँ, एक और जो डाउट था कि DELED इसको मान्यता मिलेगी या नहीं, तो इसका भी NCERT ने एक एप्लीकेशन भेजा था सब्जेक्ट की वैलिडिटी ऑफ द DELED OLED प्रोग्राम कंडक्टेड बाय नियोज ट्रेनिंग अंडर ट्रेन इन सर्विस एलिमेंट्री टीचिंग, जो टीचर्स के लिए प्रोग्राम किया गया था, इसकी वैलिडिटी प्रदान करने के लिए किसको, द चीफ सेक्रेटरी ऑल स्टेट UT गवर्नमेंट एज पर लिस्ट से भी स्टेट और संघ शासित प्रदेश की जो सरकारें उनको ये लेटर जारी करके NCERT ने न्यूज़ का जो ये कोर्स है उसको वैलिडिटी प्रदान करने के लिए, इसमें एक केस का भी जिक्र किया गया है जो बिहार के अंदर हुआ था, उस केस का जिक्र किया गया है और उसके रिगार्डिंग कहा गया है कि इनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेवल 1 के लिए जो टीचर 1 to 5 पढ़ाते हैं उनमें ये कोर्स पूर्णतः वैलिड किया जाए, इसके रिगार्डिंग कोई भी डील नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों, बने रहेगा नई नई अपडेट्स के लिए।